नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इम्प्लीकेशन, कॉम्प्लिकेशंस, सप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस। तो देखो एप्लीकेशंस के बारे में हमें पता रहता है कि कोई भी चीज़ जो रिटर्न में हम ऑफिशियल पर्पस के रिकॉर्डिंग देते हैं। तो ये जो देखो हमारे ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिख रहा है अ वर्बल और रिटर्न, या तो हम वर्बली बोल सकते हैं या रिटर्न में रिक्वेस्ट जो दी जाती है ऑफिशियल पर्पस के रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्थ में तो 2 आना चाहिए, तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है हमारे पास, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट, सॉरी हमारे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुका है। अब हमारे पास है कॉम्प्लिकेशंस भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें कि कॉम्प्लिकेशंस में किस चीज़ में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, राइट। तो देखो सभी को एक बार पढ़ते हैं। द एक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन विद प्रेइंग टू आ डेटी, मतलब गॉड की तरह किसी भी चीज़ को मानना हो सकता है। दूसरा है तीसरा है अ मीनिंग नॉट क्लियरली स्टेटेड बट विच कैन बी इन्फर्ड की जाती है, मतलब क्लियरली ना बोल के उसको समझाया जाता उसी बोल। अ सिचुएशन और कंडीशन दैट इज़ कॉम्प्लेक्स और कन्फ्यूज्ड, कॉम्प्लेक्स और कन्फ्यूज्ड होती है तो वो तो हमें भी पता है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, राइट। और कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास बी है, तो बी में क्या आना चाहिए, बी में तो फोर्थ आना चाहिए, इतना हमें पता था। तो देखो बी में अगर फोर्थ आना चाहिए तो बी में फोर्थ, ये तो हमारा रॉन्ग हो ही चुका है उस अकॉर्डिंग एप्लीकेशन के, तो बी में फोर्थ सिर्फ सी में, राइट। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होगा कि जो बात हम क्लियरली ना बोल के उसी अंदाज में उसको बोलने की कोशिश करें। और सप्लाइकेशंस का मतलब होता है कि किसी देवी की तरह प्रे करना, उसको एक्ट करने के लिए, उस कम्युनिकेशन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्क्राइब, प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब और इंस्क्राइब। देखो अगर हमें इनमें से किसी भी चीज़ का नहीं पता, लेकिन हमें इन प्रिस्क्राइब तो पता है ना, हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एसोसिएट, ओनरशिप और ऑथरशिप विद, तो इसका चलो हमें नहीं पता। क्रेव, कट और एच इनटू अ मटेरियल और सरफेस, सरफेस में जो भी चीज़ें होती है वो इंस्क्राइब होती है। इंस्क्राइब का मतलब ऊपर ऊपर से, तो डी में तो होना चाहिए ये, लेकिन प्रिस्क्राइब को भी देख रहे हैं। ले डाउन अ रूल, रूल के अकॉर्डिंग उसमें वो सारी चीज़ें इनपुट करना, तो मतलब बी में तो हमारे पास थर्ड है और डी में हमारे पास 2, बी में थर्ड, बी में थर्ड, बी में थर्ड और डी में 2, तो डी में 2 ये कंडीशन मैच कर रही है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास होगा ए। ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी के हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखो एस्क्राइब का मतलब होता है कोई भी अथॉरिटी या एक्सेसिबल, जो भी हमारी ओनरशिप प्रॉपर्टी जो भी रहती है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं वो एस्क्राइब होती है। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी भी चीज़ को करने से रोकना। प्रिस्क्राइब का मतलब उसको रूल के अकॉर्डिंग उतारना उसमें, या उसको सजेशंस देना। लेकिन प्रोस्क्राइब का मतलब है उसी चीज़ को प्रोहिबिट कर देना या फॉरबिड कर देना, ऑफिशियली फॉरबिड कर देना, रोक देना। सारी चीज़ें हमें इसमें पता चलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैग्मेटिक्स और प्रोमेथेन, प्रोमोन्ट्री और प्रोलिक्स। अब देखो हमें इनमें से प्रोलिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है, राइट। अगर हम तो कम यूजिंग टू मैनी वर्ड्स को हम प्रोलिक्स बोलते हैं। प्रोलिक्स का मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक और वर्ड भी होता है इस चीज़ का, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यूजिंग टू मैनी वर्ड्स को प्रोलिक्स बोलते हैं, राइट। तो डी में हमारे पास फर्स्ट होगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
देखो, प्रो का मतलब ही कुछ ना कुछ रोकने से होता है ना। डे ड्रैगलिंग ओरिजिनल एंड क्रिएटिव होना, अ हेडलैंड एंड जस्ट इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी, अ पर्सन कंसर्न विद अ प्रैक्टिकल मैटर्स। अब प्रैक्टिकल मैटर्स के साथ कौन होगा, जो कि कुछ ना कुछ स्पेशलिस्ट होगा। तो स्पेशलिस्ट तो हमें प्रैग्मेटिस्ट दिख रहा है। प्रैग्मेटिस्ट क्या होता है, अ पर्सन होता है जो कंसर्न करता है विद द प्रैक्टिकल मैटर्स के साथ, ठीक है। प्रोमेंथियन का मतलब होगा कि समथिंग ड्रैगलिंग ओरिजिनल एंड क्रिएटिविटी चीज़ को करना। प्रोमेंट्री प्रोमेंट्री ये होता है अ हेडलैंड एंड द जस्ट इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी होती है। प्रोमोंटोरी इनको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन हम कुछ ना कुछ ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। जैसे मोंटोरी मतलब बहुत ज़्यादा मोटी चीज़, कोई भी वाटर के सेंस में होना, प्रो लेवल पे होना, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो बीनीथ का हमें पता है, बीनीथ भी बोल सकते हैं इसको, मोर्ट्रेज, इंडोवेंट और लीज। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, टू प्लेस प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी, या टू लीव प्रॉपर्टी फॉर बेनिफिशरी वाइस वर्सा अविल, एग्रीमेंट फॉर द यूज फॉर प्रॉपर्टी अगेंस्ट रेंट, और टू ग्रांट फंड फॉर रनिंग सोशली और बेनिफिशियली इंस्टीट्यूशंस। तो मतलब कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हमें दी हुई है, राइट। तो देखो हमारे पास लीज़ क्या होना चाहिए। लीज़ क्या होता है, लीज़ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जाना। एग्रीमेंट फॉर यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रेंट, मतलब रेंट जो भी दे रहे हैं उस पर अगर कोई क्लेम करना चाह रहा है तो वो लीज़ होता है। लीज़ का मतलब कब्जा करना, ठीक है। और मोर्टेज का मतलब क्या होता है, मोर्टेज का मतलब शॉर्टेज, राइट। तो बी का हमें देखना है। तो देखो शॉर्टेज वाले टर्म्स का, टू प्लीज प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी के टर्म में, क्योंकि जिस चीज़ की शॉर्टेज रहती है उस चीज़ पे हम सिक्योरिटी लगा देते हैं, जिस चीज़ का हमें डर रहता है। तो ये हो गया हमारे पास मोर्टेज। नेक्स्ट है हमारे पास बेनिक्विथ का मतलब होता है टू ग्रांट फंड्स फॉर रनिंग अ सोशल बेनिफिशियरी इंस्टीट्यूशन को। अगर कोई भी हम चीज़ दे रहे हैं या वहाँ पे फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, फंड्स को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बेनिफिट्स बोलते हैं। इंडोमेंट का मतलब होगा हमारे पास टू लीव प्रॉपर्टी फॉर बेनिफिशरी वाइस वर्सा, या तो अपनी अच्छा से छोड़ दे वो, या बेनिफिशरी के रिगार्डिंग, यानी इंडो का मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस जगह को वहाँ से लीव कर देना, मेंट कर देना। ऐसे करके भी हम याद कर सकते हैं। इंसीडरी और इनकॉशियस। अब देखो कॉशियस का मतलब चेतावनी होता है और इनकॉशियस का मतलब केयरलेस से रिगार्डिंग होगा। तो देखो यहाँ पे डिज़ाइन टू कॉज फ्रीज अनमाइंडफुल और पोटेंशियल रिस्क गिविंग आउट राइट्स व्हेन द हीटेड और इंजर्ड इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे केयरलेस वाली बात कहाँ हुई है हमारे पास, डिज़ाइन टू कॉज फायर्स अनमाइंडफुल ऑफ पोटेंशियल रिस्क। देखो ये वाला केयरलेस में दिखा रहा है, तो इसका मतलब सी में तो 2 होना चाहिए। सी में 2 होगा तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इनकैंडिसेंट का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, अनमाइंडफुल ऑफ पोटेंशियल रिस्क। अनमाइंडफुल के साथ पोटेंशियल रिस्क को लेना, ये नहीं होगा भाई। इसका मतलब केयरलेस है। केयरलेस ये है
साइन टू द कोस फायर, ये होगा ऑप्शन नंबर 1। हमारे पास ये वाला करेक्ट है और सी करेक्ट है, ये दोनों इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे इनसेंट्स का मतलब होता है इनरेंस्ड करना, और इनसेंडरी का मतलब होता है अनमाइंडफुल ऑफ पोटेंशियल्स, रिस्क लेना। एनकोजन का मतलब डिज़ाइन टू द कोस फायर, फायर के पास जाना, केयरलेस समझना अपने आप को। एनकेस्टमेंट का होता है गिविंग आउट लाइट व्हेन हीटेड, जब हीट करती है तो वहाँ से क्या बनती है, कैंडल्स के रिकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो कि गिविंग आउट लाइट व्हेन हीटेड, हीट जब आती है तो उसमें से लाइट निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एरर वाले। तो यहाँ पे एरर वाले